अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर के बारे में। डबल डोर में कौन से मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे हुए थे, वो वर्क कैसे करता है, उसकी नस नस की जानकारी के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम टॉपिक पे लेके आए डबल डोर के फ्रिज के बारे में। तो आज जितनी भी चीजें जो आपके मगज में जो जितना भी कंफ्यूजिंग है डबल डोर के बारे में, पूरा कंफ्यूजिंग है, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रह गई है तो आप क्या करें, कमेंट करें, कमेंट करके हमको बताएं तो हम आपका क्या करेंगे, आपको रिप्लाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल डोर का फ्रिज तो आपको पता ही होगा। डबल डोर का फ्रिज नाम पे ही आपको आइडिया आ जाएगा। डबल डोर का फ्रिज यानी दो दरवाजे वाला जो हमारा फ्रिज जो होता है। जैसे सिंगल डोर का फ्रिज तो आपने देखा होगा। तो सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है वो कैसा होता है, ये सिंगल डोर का फ्रिज होता है। यहाँ पे फ्रीजर बॉक्स होता है और इसमें क्या होता है, दो डोर होते हैं। एक फ्रीजर बॉक्स का भी जो डोर होता है वो भी अलग होता है, नीचे की तरफ रखने वाला खाना भी जो बॉक्स होता है वो भी अलग होता है। और सिंगल डोर में जो हमारा पूरा चीज क्या होता है, एक ही डिपार्टमेंट में दिया हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या है, दो डिपार्टमेंट किए हुए थे। अब अगर आपको बर्फ जमाना है, आइस जमाना है, तो ऊपर की तरफ आपको चीज रखनी होगी। अगर समझिए नॉर्मल ठंडक चाहिए तो वो चीज को आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखनी है। लेकिन इसमें क्या, डोर एक होने की वजह से आपको बर्फ अगर जमाना है तो फ्रीजर बॉक्स के अंदर सब चीजें रखेंगे। और अगर शाक भाजी, दूध, सब चीजों को क्या रखना है, नीचे की तरफ जो ट्रे जो होती है वहां पे इसको रखना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे लीटर के हिसाब से ये डबल डोर का यूज क्यों होता है, सबसे पहले वो बता दूं। तो समझिए, जो हमारा जो सिंगल डोर का जो फ्रिज वो होता है वो क्या होता है, 80 लीटर से 200 लीटर तक की यूज होता है। क्या होता है, 215 होगा या 235 आसपास होगा। यानी ये छोटी साइज का फ्रिज होने की वजह से, अगर समझिएगा आपके फैमिली मेंबर ज्यादा है, फैमिली में मेंबर ज्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, बड़ी साइज का फ्रिज लेना होगा। इसलिए क्या करते हैं ज्यादातर कस्टमर, ये डबल डोर का फ्रिज ज्यादा चॉइस करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चीज आप रख सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। अब कैसे पता लगेगा ये कितने लीटर का और ये कितने लीटर का, तो उससे क्या करते हैं, नाप लेते हैं। जैसे समझिए उसकी जो चौड़ाई है और हाइट जो होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है, अंदर की तरफ का जो स्पेस होता है, तीनों का क्या करते हैं, वो आधार से कैलकुलेशन करके वो नक्की करते हैं कि कितने लीटर का फ्रिज होता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो फ्रिज जो होता है ज्यादा लीटर का होने की वजह से ये क्या करते हैं, अगर फैमिली मेंबर आपके ज्यादा तो आप क्या करना होगा, डबल डोर का फ्रिज का यूज करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, जब भी फ्रिज लेने जाते हैं यहाँ पे स्टिकर होता है। क्या होता है, स्टिकर होता है, स्टार रेटिंग स्टिकर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रॉस वॉल्यूम लिखा होता है और स्टोरेज वॉल्यूम लिखा होता है। यानी इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि ये क्या है। तो जब भी आप शॉप पे फ्रिज लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कितने लीटर का आपको फ्रिज लेना है और कितने स्टार का फ्रिज लेना है, ठीक है। तो ये जो स्टिकर यहाँ पे फ्रिज के ऊपर जो स्टिकर दिया होता है उसका पहला कंफ्यूजिंग आपको दूर कर दूं, उसके बाद हम फ्रिज के बारे में जानेंगे। समझिए कि इसके ऊपर स्टार रेटिंग लिखा हुआ था। आप अगर 1 स्टार ले रहे हो, 2 स्टार ले रहे हो, 3 स्टार ले रहे हो, 5 स्टार तक का क्या होता है, वो रैंक होता है, जो स्टार रेटिंग जो हम बोलते हैं। उसके बाद जो अगर जितना स्टार आप ज्यादा लेगो, इतना आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंजप्शन जो होता है वो कम करेगा, यानी बिजली का बिल आपका कम आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ लिखा होता है स्टोरेज वॉल्यूम और ग्रॉस वॉल्यूम। क्या लिखा, स्टोरेज वॉल्यूम और ग्रॉस वॉल्यूम। तो दोनों में समझिए, एक होता है ग्रॉस वॉल्यूम, वो होता है, एक होता है स्टोरेज वॉल्यूम। अब स्टोरेज वॉल्यूम समझिए कि यहाँ पे स्टोरेज वॉल्यूम हमारा 250 लीटर है। कितना लीटर है, 250 लीटर है। और ग्रॉस वॉल्यूम है 270 लीटर। क्या है, 270 लीटर है। तो हम कैसे, हमें आइडिया आएगा कि कितने लीटर का फ्रिज है, 270 का या 270 का या 250 लीटर का है। तो समझिए कि ये जो स्टोरेज वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, मेन चीज जो होता है, इतने लीटर का हमारा फ्रिज है, स्टोरेज है। और ग्रॉस वॉल्यूम इसका मतलब कि 20 लीटर ज्यादा हम चीज रख सकते हैं। ग्रॉस वॉल्यूम यानी क्या कर सकते हैं, हम 20 लीटर ज्यादा रख सकते हैं। और मेन जो इसका कितने लीटर का फ्रिज है, तो वो 250 लीटर का हमारा फ्रिज है। तो स्टिकर के ऊपर ज्यादातर क्या होता है, कंफ्यूज होता है। उसके बाद उसका क्या होता है, ईयर कौन से ईयर में बना है, ठीक है, मॉडल कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, पूरी इंफॉर्मेशन स्टिकर में लिखी हुई थी। इससे क्या आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से साल का ये फ्रिज बना हुआ है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब हम जाएंगे उसके जो पार्ट्स है, कूलिंग कैसे करता है। तो समझिए, सबसे पहले मैं आपको जैसे सिंगल डोर का हमारा फ्रिज होता है, सेम टू सेम डबल डोर का फ्रिज होता है। इसमें एक ही चीज का डिफरेंट होता है। ये जो सिंगल डोर का जो हमारा फ्रिज होता है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। क्या कहते हैं, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। क्योंकि इसमें फ्रीजर बॉक्स दिया हुआ होता है, जो ठंडक होती है नीचे की तरफ ही ठंडक वो आने लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, एक सिंगल डोर होने की वजह से यहाँ पे फ्रीजर बॉक्स, यहाँ पे कूलिंग आएगा, तो नीचे की तरफ जितनी भी चीजें सब क्या हो जाएगी, सब चीजें ठंडक हो जाए, ठंडी हो जाएगी। तो इसके कहते हैं हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। आप ये अगर फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऑनलाइन आप फ्रिज मंगवाओगे तो आप सिंगल डोर का फ्रिज लिखोगे तो नहीं आएगा। वो क्या होगा, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर और फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, दोनों नाम आते हैं, ठीक है। तो ये क्या, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूलिंग इसकी नीचे इफेक्ट करेगी। और डबल डोर फ्रिज में वो सिस्टम नहीं होती। क्या नहीं होती,
डबल डोर में नहीं होती। जैसे सिंगल डोर में आप समझिए अभी किसी भी चीज को आप क्या करोगे, फ्रीजर बॉक्स में रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज ज्यादा बर्फ होने की वजह से वो चीज चिपक जाएगी। आपने देखा होगा, आप तपेली रखते हो, किसी भी चीज को आप फ्रीजर बॉक्स में रखोगे तो वो क्या होगी, सिंगल डोर में हमारे वो चीज चिपक जाएगी। लेकिन इसे डबल डोर की चीज में अगर समझिए कि आप तपेली रखते किसी भी चीज को रखते हो तो अंदर की चीज तो बर्फ हो जाएगी, यानी कंप्लीट आइस हो जाएगा, लेकिन ये चीज यहाँ पे चिपकती नहीं। आपने देखा होगा बॉडी के अंदर चिपकती नहीं। इसका नाम ही है फ्रॉस्ट फ्री, यानी वो बर्फ को क्या करेगी, अलग करेगी। जैसे हमारे जो डायरेक्ट कूल में क्या सब चीजों को क्या कर देगा, वो बर्फ कर देगा। तपेली रखेंगे, अगर आइसक्रीम रखेंगे तो उसका भी वो कप भी क्या होगा, चिपक जाएगा। अगर पानी का ग्लास रखोगे तो पानी का ग्लास भी क्या हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं होती। तो अब क्या होती है, तो हम समझेंगे डबल डोर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि पहला तो ठंड कूलिंग करता कैसे, और कहने का कौन सी चीजें अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए होते हैं। मैं 10 जितने भी हमने वीडियो बनाए सब में आपको एक इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आपको देता हूँ कि फ्रिज एसी सभी चीज में एक होता है मैकेनिकल पार्ट्स और एक होता है इलेक्ट्रिक पार्ट्स। क्या होता है, एक होता है मैकेनिकल पार्ट्स और एक होता है इलेक्ट्रिक पार्ट। तो मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं, इसमें गैस का संचार होता है। क्या होता है, गैस का संचार होता है। जैसे हम समझिए कंडेंसर है, पीछे की तरफ जो जाली दी होती है फ्रिज के पीछे की तरफ, उसमें क्या होता है, उसे हमें पावर देना नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ गैस घूमता है, संचार होता है गैस का, ठीक है। फिर इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर पे। तो फिल्टर पे क्या होता है, फिल्टर को हमें 220-30 का पावर नहीं देना होता, उसको हमें क्या पावर देने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है, गैस का संचार होता है। तो वो क्या है, मैकेनिकल पार्ट्स है, ठीक है। उसके बाद इवोपरेटर है, कैपिलरी है, यानी जो हमारे 5 जो मैकेनिकल पार्ट्स जो हैं, जैसे हमें सिंगल डोर में भी होते हैं, डबल डोर में भी होते हैं, लेकिन उसका आकार अलग होता है, उसका प्रकार जो हम कहते हैं वो अलग होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो नीचे की तरफ में हमने 10 लिखे हुए वो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स में आप समझिए जैसे मैकेनिकल पार्ट्स को पावर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पार्ट्स को हमें क्या होता है, पावर देना पड़ता है। उसके बाद ही वो हमें क्या कहते हैं, रिजल्ट देते हैं। अब सब चीज का काम क्या है वो हम जानेंगे और मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ये मैकेनिकल पार्ट्स जान लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स। तो सबसे पहले हमारा जो है कंप्रेसर है। तो समझ जाइए, जैसे हमारे कंप्रेसर को मैंने हमेशा आपको बताया कि कंप्रेसर का काम क्या है। तो जैसे सिंगल डोर में जो हमारा कंप्रेसर जो होता है वैसे ही डबल डोर में कंप्रेसर होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, तो डिफरेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी 3 लाइनें होती है और यहाँ पे भी 3 लाइनें होती है। एक लाइन पतली होती है, जो हमारी एक लाइन जो पतली होती है उसको डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, एक होती है सक्शन और एक होती है चार्जिंग लाइन। और ये जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हमारा जो पिस्टन से क्या है वो गैस का सर्कुलेशन जो होता है। तो ये जो कंप्रेसर जो हमारे सिंगल डोर में होता है सेम सिस्टम डबल डोर में होता है, लेकिन ये क्या होता है, ज्यादा आरपीएम और ज्यादा प्रेशर वाला कंप्रेसर यूज किया जाता है। जैसे समझिए सिंगल डोर में मैंने जैसे आपको बताया 200 लीटर सुधी उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। गैस को घुमाने की कैपेसिटी जो होती है, कूलिंग जो होती है वो क्या होता है 200 लीटर तक की उसकी कैपेसिटी। लेकिन अगर समझिए कि यहाँ पे 200 या 250 या समझिए 300 लीटर तक डबल डोर हमारा फ्रिज है, तो इसके लिए कंप्रेसर क्या होना चाहिए, हाई हाई प्रेशर वाला कंप्रेसर हमें चाहिए। तो इसमें जो कंप्रेसर जो होता है वो हाई प्रेशर वाला कंप्रेसर का यूज किया होता है। जो गैस सर्कुलेशन की जो स्पीड होती है, जो प्रेशर होता है वो ज्यादा स्पीड में ये फेंकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंडेंसर भी, ये तो समझ गया आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे हम कंडेंसर। तो आपने देखा होगा सिंगल डोर में फ्रिज में तो पीछे की तरफ जाली दी होती है। क्या होती है, पीछे की तरफ आपने देखा होगा तो क्या होता है, ऐसी जाली दी होती है चेक्स करके, ठीक है। ऐसी पीछे की तरफ जाली लगाई होती है। अब नया मॉडल आपका सिंगल डोर का फ्रिज है तो बॉडी के अंदर दी होती है। सेम टू सेम डबल डोर का भी जितने भी फ्रिज जो आते हैं, जो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, उसकी जो जाली कंडेंसर दिया होता है वो बॉडी के अंदर दिया हुआ होता है। अगर आपके घर पे भी अगर ये फ्रिज है तो आप देखिए जब भी आप फ्रिज को चालू करेंगे साइड को आप टच करोगे तो साइड एक गर्म होगी। क्या होगी, ये साइड और ये साइड में क्या होगा, गर्म होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका कंडेंसर होता है लोहे का होता है और बॉडी के अंदर फिट किया हुआ होता है। इसका रीजन क्या है, अगर समझिए ज्यादातर आपने देखा वो सिंगल डोर का फ्रिज लोगे तो आपको कहा जाता है कि दीवार से आपको थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि क्या होता है कंडेंसेशन करना होता है। जो वेपर के हमें लिक्विड का जो ट्रांसफर करना होता है, कंडेंसर का काम क्या है, वेपर से लिक्विड यानी गैस को ठंडा करने का काम कंडेंसर का है। तो हवा जो बाहर की टच होगी उसको, तो कंडेंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसका अंदर का जो गैस होता है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन समझिए कि अगर बाहर की तरफ जाली होगी तो दीवार से हमें क्या कर दूर रखना होगा। लेकिन नए मॉडल में फ्रिज में क्या सिस्टम हो गई कि हमें दीवार से आप चिपका के रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंडेंसेशन करने के लिए बॉडी की साइडों के अंदर कंडेंसर डाला हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, आपको ऐसा कंफ्यूज होगा किसी किसी फ्रिज में कि पीछे यहाँ पे तो जाली है ही नहीं, लेकिन जाली उसमें जो होती है वो बॉडी के अंदर की तरफ दी होती है। तो जैसे सिंगल डोर के फ्रिज में, ओल्ड मॉडल के फ्रिज में क्या होता है वो बाहर की तरफ दी, तो आपको बाहर की तरफ दिखाई देती है, लेकिन ये क्या है, ये जाली
जो कंडेंसर वो दिखाई देता नहीं, इसके लिए हमारी साइडें गर्म होती है। ज्यादातर कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि हमारे फ्रिज साइडों में बहुत गर्म होता है, कहीं फायर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, साइडों में गर्म होने की वजह जो है वहां पे कंडेंसर अंदर की तरफ होने की वजह से वो साइडों में गर्म होगा। तो ये हमारा ये कंप्रेसर भी हो गया, ये हो गया कंडेंसर। उसके बाद आएंगे हम फिल्टर के बारे में। तो समझिए फिल्टर का काम क्या है। तो फिल्टर का काम, अब जैसे हमने आगे भी रेफ्रिजरेशन साइकिल की आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वीडियो भी हमने कितने भी बनाए हैं अंदर चैनल के अंदर। तो वो जो फिल्टर का काम है गैस को छानना। समझिए कचरा अभी कोई भी चीज हो आगे की तरफ ना जाए, यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी या गेज छोटा होने की वजह से वहां पे क्या ब्लॉक ना हो जाए, और गैस को छानना मॉइस्चर को दूर करने का काम कौन करता है, हमारा फिल्टर करता है। वो होता है कॉपर का, ठीक है। दोनों तरफ जाली लगी हुई होती है, बीच में जो होता है सिलिका की गोलियां दी होती है। इससे क्या होता है, मॉइस्चर होगा अगर गैस में तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को खींच लेगा, बार बार तुम्हारी सिस्टम क्या चौक नहीं होगी, ठीक है। तो फिल्टर का काम आपको पता है, जैसे हमने आगे वीडियो बनाया आप एक बार देख लेना, क्योंकि ज्यादा वीडियो हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इससे क्या आप भी कंफ्यूजिंग हो गए। लेकिन मैं आपको नॉर्मल उसका काम बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी हमें इसके बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद आ गई कैपिलरी, ठीक है। अब समझिए कैपिलरी का काम क्या है। तो आपको पता है जैसे हमारी गाड़ी में ब्रेक होती है, ब्रेक किस चीज के लिए होती है, गाड़ी को रोकने के लिए होती है, ठीक है। अब समझिए कैपिलरी का काम ये है, कैपिलरी ऊपर का तार होता है, उससे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, यानी जो गैस की जो स्पीड जो है उसको क्या कम करने का काम कौन करता है, कैपिलरी करती है। इसके लिए जो मीटरिंग डिवाइस जो कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, ये कैपिलरी लगी हुई थी। कैपिलरी लगने के लिए इससे प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाए, ठीक है। आपने देखी कि मैकेनिकल हमने जो पार्ट्स देखे उसमें भी आपको दिखाया हुआ है। तो ये हमारी कैपिलरी। उसके बाद हम देखेंगे इवोपरेटर, जिसे हम फ्रीजर बॉक्स भी कहते हैं, कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे कि डबल डोर में तो हमें फ्रीजर बॉक्स दिखता ही नहीं है, क्या है, डबल डोर में तो आप, सिंगल डोर में तो आप जैसे डोर को ओपन करोगे सामने सामने की तरफ क्या दिखाई देगा आपको, कूलिंग कॉइल, फ्रीजर बॉक्स, हमारा इवोपरेटर यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन डबल डोर में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इसमें फ्रीजर बॉक्स नहीं है, तो आप गलत हो। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, तो सिंगल डोर में हमारा जो प्लेट टाइप कूलिंग कॉइल जो होती है, क्या होती है, प्लेट टाइप कूलिंग कॉइल, यानी बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो अंदर आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए डबल डोर में क्या होता है, डबल डोर में हमारा फिंच टाइप इवोपरेटर दिया हुआ होता है। क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे जो फ्रंट की तरफ आप टॉप को यहाँ बाहर की तरफ खोलोगे, हमने वीडियो उसमें भी बनाए हुए, तो आप स्क्रू से, यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए होते, आप 2 स्क्रू को यहाँ से खोलोगे तो पूरा आपको पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी दिखाई देंगे और दिखाई देगा कूलिंग कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलिंग कॉइल जो दी होती है वो होती है फिंच टाइप कूलिंग कॉइल। जैसे समझिए कि यहाँ पे अगर बर्फ होगा, क्या होगा, यहाँ पे बर्फ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीजें ठंडी होगी। लेकिन अगर इसमें बर्फ होगा तो नीचे की तरफ फ्लो नहीं आएगा। तो कैसे नहीं आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो समझिए इवोपरेटर जो हमारा होता है, कौन सा होता है, फ्रीजर बॉक्स होता है। इवोपरेटर होता है फिंच टाइप, यहाँ पे फिंच दी होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो एयर है, मोटर जो होती है, इसको क्या हवा को बाहर की तरफ खींच के अंदर की तरफ डाल के यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इवोपरेटर। और इवोपरेटर का आपको काम पता है कि इवोपरेटर का काम क्या है, जो हमारा जो लिक्विड जो गैस जो स्प्रे होता है वो क्या होता है, गर्म चीज में से गर्मी को खींच के ना वो गैस हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसका भी काम का, जैसे हमने मैकेनिकल साइकिल में आपको समझाया है। तो ये जो मैकेनिकल पार्ट जैसे सिंगल डोर में होते हैं वो सेम टू सेम डबल डोर में होते हैं। लेकिन क्या ये देखिए यहाँ पे क्या प्लेट टाइप कूलिंग कॉइल का उपयोग हुआ, तो यहाँ पे फिंच टाइप कूलिंग कॉइल का उपयोग है। ये हमने मैकेनिकल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। अब हम देखेंगे कि डबल डोर के फ्रिज में कूलिंग आता कैसे है, ठीक है। अब समझिए फ्रीजर बॉक्स तो ऊपर की तरफ जो होता है, तो नीचे की तरफ कूलिंग कॉइल ठंडा ठंडा कैसे, सब चीजों को ठंडा कैसे कर दे, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे बताया, ये तो पीछे की तरफ क्या होती है, कूलिंग कॉइल होती है। मैं आपको कूलिंग कॉइल भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फिंच टाइप कूलिंग कॉइल जो पीछे की तरफ दी होती है, इसके आगे भी क्या होता है, बॉक्स लगाया हुआ था, क्या होता है, बॉक्स लगाया होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे डग दी होती है, यहाँ से क्या होता है, एयर, यहाँ पे ऊपर की तरफ फैन मोटर दी होती है, ठीक है। क्या होता है, फैन मोटर। तो ऊपर की तरफ जो कूलिंग जो आती है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपने देखा होगा, आपके घर के अंदर भी ये फ्रिजों के छोटे छोटे हॉल दिए हुए होते हैं। तो ये चीज क्या होती है, डक होती है, कहीं पे यहाँ से होता है तो कहीं पे यहाँ से होता है, ठीक है। तो ऊपर की जो ठंडक है वो नीचे की तरफ आती है। इससे क्या होता है, ऊपर की तरफ हमें बर्फ जमाना होता है तो बर्फ जमा सकते हैं किसी भी चीज को रख के, और नीचे की तरफ नॉर्मल दूध है, छाछ है, ठंडी नॉर्मल ठंडा करने वाली चीजें जो होती है वो नीचे की तरफ रखी जाती है, ठीक है। और वो एयर सर्कुलेशन कौन करता है, तो उसके अंदर फैन मोटर लगी होती है, वो हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स में जानेंगे। तो वो ठंडा कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, ऊपर की ठंडक ऑलरेडी नीचे चली जाती है, ठीक है, सिंगल डोर के फ्रिज में। लेकिन डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, फैन के हिसाब से, फैन के द्वारा क्या होता है, एयर सर्कुलेशन करने में आता है। और यहाँ पे आप देखोगे डक होगी, जैसे डबल डोर के डोर में आप क्या करोगे, नीचे की तरफ डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे होल दिए हुए होते हैं,
उससे क्या होता है, ऊपर की जितनी भी एयर यहाँ से थोड़ी एयर जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यानी चारों तरफ एयर घूमेगी। तो इससे क्या, किसी भी चीज को अंदर जो ट्रे के अंदर जो हम सेल्फ के अंदर किसी भी चीज को, बोतल को या किसी भी चीज को रखी होगी, तो सब चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो बस डबल डोर वर्क ऐसे करता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे समझिए इलेक्ट्रिक पार्ट्स रखे होने की वजह से यहाँ पे सेज बिल थोड़ा भी बर्फ होगा तो वो क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा, हीटर कट ऑफ कर देगा। इसके लिए कोई भी चीज यहाँ पे चिपकेगी नहीं। जैसे यहाँ पे ओनली फॉर थर्मोस्टेट स्विच का यूज किया हुआ होता है, इससे कंप्रेसर कट होता है, लेकिन इसमें 4 चीजें दी होती है। इससे क्या होता है, आइस आपको फ्रीजर बॉक्स में जमने नहीं देगा। चीज के अंदर तो होगा, अगर आप तपेली रखोगे, तपेली में पानी रखोगे तो उसमें बर्फ, पानी में पानी जो होता है वो तो बर्फ हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ किसी भी चीज को चिपकाएगा नहीं। तो ये होता है फोर्स फ्री रेफ्रिजरेटर और ये होता है डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। तो आपने मैकेनिकल बारे में जाना और कूलिंग कैसे करता है डक के हिसाब से। अब हम जानेंगे सबसे महत्व की जो चीज है वो है इलेक्ट्रिक पार्ट्स। वो बहुत ही चीज है, आप ध्यान से देखिए वीडियो। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट कीजिए और हम क्या करेंगे उसके आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे। देखिए फैन मोटर, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, तो सिंगल डोर में क्या होता है, एयर सर्कुलेशन कूलिंग जो होता है ऑटोमेटिकली ऊपर सबसे पहले ठंडा फ्रीजर बॉक्स होता है, वो ठंडक नीचे की तरफ आती है ऑटोमेटिक, वहां इसमें फैन होता नहीं। वो सिंगल डोर का फ्रिज है, ठीक है। अब डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, ऊपर का डोर अलग है, नीचे का डोर अलग है। तो वहां पे जो हमारी जो डक जो होती है, डक में दोनों तरफ क्या दिया हुआ होता है, होल दिया हुआ होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ मोटर दी होती है। तो अब जैसे फ्रिज को ऑन करेंगे तो हवा क्या करेगी, हवा वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से नीचे की तरफ प्रसार करेगी, यानी क्या हो जाएगा, वो जो ठंडी जो हवा है वो क्या डक से अंदर की तरफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डक से अंदर की तरफ आ जाएगी, इस डक में भी अंदर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जितने भी छेद है छोटे से, वो सब में से ठंडी हवा बाहर निकलेगी। तो ऊपर में जो शेल्फ में रखा वो भी ठंडी होगी, नीचे की तरफ जो रखा वो भी ठंडी होगी, और सबसे नीचे जो वेजिटेबल में रखा, वेजिटेबल ट्रे जो हमारी जो होती है उसमें भी कूलिंग आएगा। यानी कूलिंग को क्या करते हैं, एक से यहाँ पे फ्लो नहीं देते, छोटी छोटी जगह से वो एयर को पास करते हैं। इससे क्या सब चीज जितने भी यहाँ पे कूलिंग लानी है सब चीज तक वहां पे कूलिंग पहुंच जाए। ये तो इसके लिए फैन मोटर का काम क्या है, सर्कुलेशन करना, ठंडी हवा को नीचे की तरफ धक्का मारने का काम कौन करता है, हमारी फैन मोटर करती है। अगर फैन मोटर खराब हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ये फ्रीजर बॉक्स पे क्या हो जाएगा, जो हमारे जो थिन्स टाइप कूलिंग को पूरा बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बर्फ हो जाएगा तो फ्लो नीचे की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए ज्यादातर कंप्लेन आती है, आपने सुना भी होगा कि हमारे फ्रिज में ऊपर की तरफ कूलिंग आ रहा है, नीचे की तरफ कूलिंग ही नहीं आ रहा। तो इसकी जो डक होती है उसमें क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा आइस से ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या कूलिंग का फ्लो नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसलिए फैन मोटर का काम क्या है, जो ठंडक जो होती है इसको सर्कुलेशन करना, ऊपर की कूलिंग को नीचे की तरफ, नीचे की डोर के अंदर डालना, इसका काम है। क्या है, ये हमारा जो फैन मोटर का काम है। उसके बाद आती है बाय मेटल। क्या होती है, बाय मेटल। तो समझिए इस जो डिफ्रोस्ट वाली जो हमारी 4 चीजें होती है, जैसे सिंगल डोर में मैंने आपको बताया, फ्रिज में ठंडक आने के बाद बंद करने का काम कौन करता है, तो हमारी थर्मोस्टेट स्विच होती है जहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बारी, छोटी सी बारी दी होती है कि हमें जो ऊपर के एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। तो क्या है, नीचे की तरफ हमें एयर को कितना जाने देना है, यहाँ से उसका दरवाजा छोटा सा होता है, बाहरी जैसी सिस्टम होती है। तो जैसे आप थोड़ा ओपन करोगे तो यहाँ से थोड़ी हवा जाएगी, मैक्स करोगे तो फुल हवा नीचे जाएगी, यानी बारी दी होती है। और थर्मोस्टेट स्विच दी होती है डक के ऊपर। तो आपने देखा होगा, अगर आपके वहाँ पे डबल डोर का फ्रिज होगा तो थर्मोस्टेट स्विच का रेगुलेटर कहाँ पे दिया हुआ होता है, नीचे की तरफ, नीचे की डोर में दिया हुआ होता है। और समझिए कि इतना बड़ा सेंसर तो होगा नहीं कि सेंसर यहाँ तक लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्मोस्टेट स्विच का यूज किया हुआ, तो डिफ्रोस्ट वाली स्विच नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज में आपने देखा होगा, जैसे ज्यादा आइस जम जाने की वजह से हम क्या करेंगे, डिफ्रोस्ट बटन दबाएंगे तो पूरा बर्फ पिघल जाएगा सिंगल डोर में, लेकिन डबल डोर में पिघलेगा नहीं, क्योंकि डिफ्रोस्ट यहाँ पे जो सेंसर होता है यहाँ पे भी छोड़ दिया हुआ होता है, डक के अंदर ही छोड़ दिया हुआ होता है, खाली फ्लो ही उसको टच होता है। इसलिए डिफ्रोस्ट स्विच होती नहीं, जैसे हमारे डी फ्रिज में होती है, डी फ्रिज हो, विसी कूलर, उसमें डिफ्रोस्ट स्विच होती नहीं, क्योंकि उसमें बर्फ जमने वाला ही नहीं। और नीचे की तरफ जो हमें बर्फ जमाना ही नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ हमें क्या करना है, तो नॉर्मल ठंडक चाहिए। समझिए कि यहाँ पे माइनस अगर 18 टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 सेल्सियस प्लस टेम्परेचर ही लेना है, क्योंकि हमें सब चीजों, टमाटर है, अगर साग भाजी है, दूध है, सबको क्या करना है, बर्फ नहीं करना, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, खराब ना हो, इतना ही टेम्परेचर हमें नीचे की तरफ लाना है। जैसे सिंगल डोर में भी यही होता है, ऊपर की तरफ जो पेटी जो होती है, फ्रीजर बॉक्स जो हमारा होता है, वहां पे माइनस 18 टेम्परेचर आसपास आ रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ पे जाओगे तो 5 डिग्री प्लस टेम्परेचर होगा, यानी नॉर्मल ठंडक। लेकिन ये ठंडक कौन घुमा रहा है, फैन मोटर घुमा रही है। अब समझिए कि इसमें क्या होता है कि मैंने जिसको आपको बताया डिफ्रोस्ट की चीज, जैसे इसमें थर्मोस्टेट स्विच होती है,
तो इसमें चार चीजें से कट ऑफ फ्रीज होता है। कौन सी चीजें? चार चीजें, तो मैं वो आपको बता दूं। तो पहले होता है, क्या होता है? डिफ्रोस्ट टाइमर। क्या होता है? डिफ्रोस्ट टाइमर। ठीक है, आप समझ लेना, ये चीज चार जो चीजें वो सबसे मेन चीज होती है। दूसरी जो होती है वो बायोमेटल होती है। क्या होती है? बायोमेटल। तीसरा जो होता है वो हीटर होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो हमारी थर्मोस्टेट स्विच। क्या होती है? थर्मोस्टेट स्विच होती है। अब ये कैसे वर्क करती है? चारों का सिस्टम एक ही होता है, इसलिए मैं आपको चारों को साथ में समझा रहा हूँ। अब समझिए डिफ्रोस्ट टाइमर। अगर क्या होगा कि हमारी जो थर्मोस्टेट स्विच है, अगर समझिए खराब हो चुकी है, क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। जैसे हम नॉर्मल, मैं आपको बता दूं, अगर इसमें थर्मोस्टेट स्विच खराब हो जाएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ बर्फ का पहाड़ ही होगा। क्या होगा? बर्फ का पहाड़ होगा, लेकिन कूलिंग नॉर्मल नीचे करेगा, खराब चीजें नहीं होगी। लेकिन समझिए इसमें थर्मोस्टेट स्विच खराब हो जाएगी, कट ऑफ होना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रीजर बॉक्स मैंने जैसे बताया आपको, इवोपरेटर पूरा क्या होगा? बर्फ से फुल हो जाएगा, फुल बर्फ हो जाएगा। इससे क्या होगा? क्योंकि हमें इसमें कट ऑफ भी करना है, क्योंकि ठंडक आने के बाद फ्रिज को हमें क्या करना है? बंद करना है। इसलिए चार चीजों से ये जो डबल डोर का जो फ्रिज होता है वो कट ऑफ होता है। जैसे हमारे सिंगल डोर में ओनली फॉर थर्मोस्टेट स्विच होता है, लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं होती, इसमें चार चीजों से कट ऑफ होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये थर्मोस्टेट स्विच का तो मैंने आपको बता दिया। अब समझिए कि थर्मोस्टेट ये जो होता है डिफ्रोस्ट टाइमर। टाइमर क्या चीज है? अगर समझिए इसमें होता है 8 से 10 कलाक का जो होता है, क्या होता है? 8 से 10 कलाक का टाइमर यूज किया हुआ होता है। क्या क्या होता है? 8 से 10 कलाक का टाइमर यूज किया हुआ होता है। ये देखिए टाइमर है। क्या है? ये टाइमर है। अब टाइमर की क्या जरूरत है इसमें? तो मैं आपको बता दूं टाइमर का काम क्या है। अगर समझिए कि फ्रिज को तुमने ऑन कर दिया, ठीक है, और 10 कलाक या 8 या 10 कलाक के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कंप्रेसर का पावर कट ऑफ हो जाएगा और हीटर और बायोमेटल ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बायोमेटल और हीटर ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस पे लिखा ही हुआ होता है कितने आवर का तुम्हारा टाइमर है, वो हिसाब से लिखा होता है। 8 कलाक का या 10 आवर्स का आपका टाइमर है। वो ये क्या होता है? कट ऑफ करने के लिए, अगर समझिए कि आप ऑटोमेटिक बंद होना, अगर कूलिंग करना, कहने का मतलब रेगुलर आपका कूलिंग आ रहा है, फ्रिज आपका बंद नहीं हो रहा, कट ऑफ नहीं हो रहा, ठंडक आने के बाद कट ऑफ नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? इसको 10 कलाक या 8 कलाक के बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ये पावर कंप्रेसर को कट कर देगा, कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। और पावर किसे देगा? तो वो देगा बायोमेटल और हीटर को। किसको देगा? बायोमेटल और हीटर को। और हीटर कहाँ पे लगा हुआ होता है? तो हीटर लगा हुआ होता है नीचे की तरफ, कूलिंग कॉइल की नीचे की तरफ। यहाँ नीचे पे क्या होती है? डक होती है। क्या होती है? नीचे की तरफ डक होती है। ठीक है, यहाँ पे डक होती है जो एयर नीचे की तरफ जाता है। और कूलिंग कॉइल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया होता है? हीटर दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? हीटर दिया होता है। अब समझिए जैसे कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा और ये टाइमर क्या करेगा? टाइमर बायोमेटल को पावर देगा, और बायोमेटल लगी होती है कूलिंग कॉइल के ऊपर, एक पन्नी में लगी हुई थी, आपने देखी भी होगी। तो ये देखिए, इसे कहते हैं बायोमेटल। ये नए मॉडल की है सेंसर वाली, ये होती है बायोमेटल। ये कूलिंग कॉइल के ऊपर ऐसे टाई से चिपकाई हुई होती है। तो इससे क्या होगा? समझिए कि यहाँ पे ये ओपन कब होगी? तो यहाँ पे -5 डिग्री अगर इसको टच होगा, समझिए यहाँ पे कूलिंग कॉइल पे यहाँ पे चिपका हुआ होता है। अगर समझिए यहाँ पे सेंसर इसका वर्क करेगा, यहाँ पे बर्फ होगा, 5 डिग्री माइनस होगा, उसके बाद ही क्या करके हीटर को पावर देगी। ठीक है, टाइमर पावर किसको देगा? बायोमेटल को। बायोमेटल पावर देगा हीटर को। तो जैसा ही हमारा कंप्रेसर बंद होगा, बायोमेटल में पावर आएगा। अगर बर्फ होगा, कूलिंग कॉइल में बर्फ होगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, तो ये पावर ओपन होके ने हीटर को ऑन करेगा। और जितना भी बर्फ यहाँ पे है, पूरा हीटर हीटर होने की वजह से क्या हो जाएगा? पूरा बर्फ पिघल जाएगा। तो इससे हमारी जो डक है वो क्या हो जाएगी? क्लीन हो जाएगी। रेगुलर फ्रिज चालू नहीं चालू रहेगा तो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगा डक, मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है, लेकिन क्या होगा? जैसे बायोमेटल में पावर जाएगा, बायोमेटल चेक करेगा कि नहीं भाई 8 या 10 आवर हो चुके, कलाक हो चुके, यहाँ पे टेम्परेचर -5 है, तो ये क्या कर देगा? डायरेक्ट हीटर को पावर दे देगा। और आपने हीटर देखा होगा, ये देखिए हीटर है, तो ये क्या नीचे की तरफ दिया होता, कूलिंग कॉइल के एग्जैक्ट नीचे लगा हुआ था। तो जैसे ही ये गर्म होगा, तो गर्म होगा कि बर्फ को पूरा पिघाल देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगा हुआ तो डक जितनी होगी हमारी क्लीन हो जाएगी। तो ये हमारा जो एयर जाने की जो चीज है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक नहीं होगी। इससे क्या होगा? ब्लॉक नहीं होगा। तो ये सिस्टम क्या होती है? दर 8 से 10 आवर में ऑटोमेटिक ये थर्मोस्टेट स्विच या कट ऑफ करे या ना करे, लेकिन ऑटोमेटिक टाइमर से 8 या 10 घंटे में क्या कर देता है? उसको कहने का मतलब कट ऑफ कर देगा। कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा, कूलिंग आना बंद हो जाएगा।
कब तक कूलिंग आना बंद हो जाएगा? समझिए कि यहाँ तो बर्फ तो अगर पिघाल दिया, ये बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो मैंने आपको जैसे बताया बाय मेटल क्या होती है, बाय मेटल माइनस बाय मेटल जो होती है -5 पे वर्क करती है। तो यहाँ पे जैसा चिपका है बर्फ पिघलेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, अप जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि अगर बाय मेटल यहाँ पे -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 टेम्परेचर जैसा होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बाय मेटल हीटर का पावर बंद कर देगी और फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस ये सिस्टम से क्या होता है, डबल डोर का हमारा फ्रिज वर्क करता है। तो मैंने जो आपको ये फ्रिज जो बताया वो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, लेकिन इन्वर्टर फ्रिज जो आता है उसमें पीसीबी लगी होती है, सेंसर लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें बायोमेटल भी होता है, एक सिर्फ टाइमर नहीं होता। और थर्मोस्टेट की जगह पे क्या होता है, नीचे की तरफ पीसीबी दी होती है, लेकिन जो वर्क काम करने का जो वर्क है वो सब बायोमेटल और जो इसमें टाइमर लगाया होता है, टाइमर ही डबल डोर में क्या होता है, जो इन्वर्टर मॉडल में नहीं होता। ये हिसाब से क्या करता है, ये फ्रिज कूलिंग करता है। यानी ये 4 चीजें मैंने फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डिफ्रोस्ट टाइमर क्या करता है, 10 घंटे या 8 घंटे ऑटोमेटिक कंप्रेसर का पावर कट कर देगा। क्या कर देगा, कट कर देगा और बाय मेटल को पावर देगा। किसको देगा, बाय मेटल। बाय मेटल किसको पावर देगी, हीटर को पावर देगी। तो यहाँ पे चिपका हुआ होगा तो -5 अगर लगेगा इसको हीटर को ऑन करने जैसा है, उसके बाद ही हीटर को -5 डिग्री पे क्या कर देगी, हीटर को पावर देगी और हीटर पूरा जितना भी बर्फ पिघाल देगा। इससे क्या होगा, कभी भी यहाँ पे सिस्टम में बर्फ नहीं होगा और नीचे की तरफ कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी बाय मेटल खराब होगी, हीटर खराब होगा, टाइमर खराब होगा और फैन घूम रहा होगा, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, बर्फ होगा। तो वो चीज को भी हमने इसको भी वीडियो बनाया हुआ, आप क्या कहते हैं, क्लिप ऑन मीटर से चेक कर सकते हो, बाय मेटल को चेक कर सकते हो, हीटर को चेक कर सकते हो, सब चीजों को चेक कर सकते हो कि किसमें चीज में प्रॉब्लम, अगर कूलिंग नीचे नहीं आ रहा। इससे आपको 2 चीज कंप्लेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई। कैसे मिली, अगर फैन बंद होगा तो नीचे की तरफ कूलिंग नहीं आएगा और नीचे की तरफ कस्टमर कह रहा है कूलिंग नहीं आया, तो आपको क्या चेक करना है, डिफ्रोस्ट टाइमर, बाय मेटल, हीटर, ये 3 चीजों को चेक कर लेना है। अगर इसमें समझिएगा आप कंप्लीट इसका वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब तीनों में से एक चीज की प्रॉब्लम है। बाय मेटल को आपको बर्फ में नाक के भी चेक कर सकते हो, -5 डिग्री पे वो पावर को क्या करता है, हीटर को देता है। तो ऐसे क्या करता है, ये फ्रिज को कट ऑफ करता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे रिले पे। तो जैसे हमें, तो आपको पता है रिले का काम क्या है, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम रिले का है। तो उसमें रिले होती है OLP का, ओवरलोड प्रोटेक्टर। वो क्या, ज्यादा पावर आ जाएगा तो उसके बाद क्या कहते हैं, सेफ्टी के लिए पावर को कट ऑफ करने का काम हमारी OLP करती है। उसके बाद आएगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर का काम है टॉर्क देना। एक होता है रनिंग कैपेसिटर, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ज्यादा पावर वाला कंप्रेसर का यूज किया जाता है क्योंकि लीटर ज्यादा होने की वजह से। तो रिले लगाएंगे तो डायरेक्ट रिले चालू नहीं होगी, कंप्रेसर को क्या करना होगा, टॉर्क लगाना होगा। टॉर्क लगाने के लिए क्या किया, डबल डोर में कैपेसिटर का यूज किया हुआ था। सिंगल डोर में किसी किसी में 3 का, 2.5 का, 4 का कैपेसिटर का यूज होता है, लेकिन डबल डोर में भी क्या होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। नॉन इन्वर्टर फ्रिज में, अगर आप इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होगा तो इसमें क्या UVW DC कंप्रेसर पे कार्य करता है, लेकिन ये जो होता है हमारा AC कंप्रेसर पे, AC पावर पे काम करता है। उसके बाद आएगा लैंप। तो लैंप का तो आपको पता है कि नीचे की तरफ यहाँ पे डक में लैंप दिया हुआ होता है। जैसे हमें अगर आप किसी चीज को निकालना है तो क्या होगा, लाइट की प्रॉब्लम, यहाँ खोलेंगे आप डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट ऑन होगी और लाइट ऑन होगी तो अंदर की चीज आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है डोर स्विच। अगर समझिए कि डोर स्विच को तो आपको सिंगल डोर में भी पता होगा, जैसे हम डोर की स्विच को पुश करेंगे, बंद रखेंगे, डोर जैसा डोर बंद होगा तो हमारा क्या होगा, लैंप बंद हो जाएगा। जैसे डोर को ओपन करेंगे लैंप हमारा चालू हो जाएगा। अगर डोर स्विच हम नहीं रखेंगे तो डोर क्या हो जाएगा, हमारा जो लैंप है ऑनलाइन हो जाएगा, रेगुलर चालू ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, उसको पावर बंद चालू करना होगा। इसके लिए क्या, यहाँ पे डोर स्विच दी होती है, जैसे हम डोर को ओपन करते हैं डोर टच होता है, इससे क्या होता है, फ्रिज की लाइट बंद और चालू होती है। तो ये हिसाब से क्या होता है, हमारा डबल डोर जो फ्रिज होता है वो कार्य करता है। सिंगल डोर का भी आपको बता दिया, डबल डोर का भी बता दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसको भी भाई को कंफ्यूजिंग है डबल डोर के बारे में तो उसको जानकारी मिल सके।